सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की पूजा बताने जा रही हूँ। पहले हमें एक चौकी लगेगी। चौकी में मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। उसके बाद एक आपको फोटो लगेगी जिसमें भगवान महादेव और पार्वती का समस्त शिव परिवार होगा और एक साफ सुथरी पीतल की थाली। इस थाली में हम पूजा आरंभ करेंगे। आज मैं आपको कलश स्थापना भी करके बताऊंगी। अगर आप घर में चौकी की स्थापना करना चाहते हैं शिवरात्रि के दिन, चौकी के ऊपर हम चावल का आसन बनाएंगे। चावल के आसन बनाने के बाद इसके ऊपर हम एक कलश की स्थापना करेंगे। कलश की पीतल का या तांबे का कलश की स्थापना करेंगे। उसके बाद इस कलश में हम साथिया बनाएंगे। उसे हम साथिया बनाएंगे। देखिए, एक कलश हमने स्थापना की है, इसमें हम साथिया बनाएंगे। पूरे इसमें कलश में हम साथिया बनाएंगे। इस कलश के ऊपर हमने यहाँ पे देखिए साथिया बनाया है। इस साथिया पे हम 4 ऐसी बिंदियाँ देंगे। 4 बिंदी ऐसे छोटी छोटी देंगे और इस कलश के कंठ में हम मौली बांधी। इसके कंठ में हमने मौली बांध दी है। अब इस कलश के अंदर आप क्या क्या डालेंगे? विवाह का कलश है। विवाह के लिए हमने कलश डाला है, इसलिए एक पुंगी फलम डालेंगे, एक हल्दी की गांठ डालेंगे, थोड़ा सा कंकु और सिंदूर डालेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम फिर डालेंगे थोड़ा सा अक्षत। थोड़ा सा हम डालेंगे अक्षत, डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा हम अक्षत डालेंगे। और उसके बाद हम इस कलश के ऊपर हम आम का पल्लव लगाएंगे। आप दीपक कलश भी कर सकते हैं या तो फिर आप शीत कलश भी कर सकते। एक तछरी रखेंगे। इस तछरी के ऊपर हम चावल थोड़े से डालेंगे। थोड़े से हम चावल डालेंगे इस तछरी के ऊपर और इसके ऊपर दीपक कलश विराजमान करेंगे। आपका अगर मन हो तो आप श्रीफल का कलश भी कर सकते हैं। मैंने इस तछरी के ऊपर चावल डाले हैं और इसके ऊपर हम विराजमान करेंगे दीपक को। और ये हो गया दीपक कलश। ये हो गया दीपक कलश। आप इस तरह श्रीफल कलश भी स्थापित कर सकते अगर आपके घर में शिवरात्रि में चौकी विराजमान होती है। गणेश जी का नाम लेकर हम आरंभ करेंगे महाशिवरात्रि की पूजा। फागुन मास की शिवरात्रि की पूजा। मैंने यहाँ पर शिव पंचायत की एक पूरी मेरे पास पीतल की मूर्ति है। अगर आपको मन हो तो आप मिट्टी की भी मूर्ति बना सकते हैं। पहले हम गणेश जी का नाम लेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ मैंने अलग से गणेश जी विराजमान नहीं, क्योंकि मेरे फोटो में भी गणेश जी हैं और मैं यहाँ पे पार्वती जी के साथ भी गणेश जी विराज। एक कलश लेंगे, उसमें फूल डालकर हम पूरी चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। पवित्र वासम बाह्य पूरी चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद ये पीतल का जो कलश, जो पीतल का जो मैंने ये तस्तरी रखी है, इसमें हम साथिया बनाएंगे। इसमें हम साथिया बनाएंगे। साथिया बीच में काटा नहीं जाता है, इसमें हम साथिया बनाएंगे। इस साथिया के ऊपर हम विराजमान करेंगे शिव परिवार को, पार्वती बल्लवाय को विराजमान करेंगे और इसके ऊपर हम अक्षत छीटेंगे। अक्षत छीटेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो पति का गोत्र, अविवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के संकल्प करेंगे। आज मैं महाशिवरात्रि की पूजा करी, 4 पहर पूजा करें। अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उसी तरह का आप संकल्प करेंगे और संकल्प करके भगवान महादेव के सामने आप रख देंगे। उसके बाद हम भगवान का पंचामृत स्नान करवाएंगे।
पहले हम स्नान करवाएंगे कच्चे कच्चे जल से भगवान का हम स्नान करवाएंगे। ये पंचामृत स्नान सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। पंचामृत स्नान करवाएंगे भगवान का। पहले हम कच्चे जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम कराएंगे दूध से स्नान। दूध से हम स्नान करवाएंगे। नागेंद्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांगरागा महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकारा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। इसके बाद हम करेंगे दही से स्नान। भगवान का हम दही से स्नान करवाएंगे। इसके बाद हम भगवान का दही से स्नान करवाएंगे। कलाकीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चितानंद नंदो प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी पार्वती बल्लभाय नमः गौरी शंकराय नमः। इसके बाद हम स्नान करवाएंगे घी से। भगवान का स्नान करवाएंगे घी से हम स्नान करवाएंगे। इसके बाद हम स्नान कराएंगे शहद से। स्नान करवाएंगे हम भगवान का शहद से। हम भगवान का स्नान करवाएंगे शहद से। और इसके बाद हम स्नान कराएंगे, आप शक्करा भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं, आपके घर में जो होता होगा वो ले लीजिए। हम उसके बाद भगवान को स्नान करवाएंगे मिश्री से। भगवान पे हम मिश्री शहद कुछ भी शक्करा आप इससे हम पंचामृत स्नान सबसे जरूरी होता है शिवरात्रि के दिन। उसके बाद हम एक चावल का आसन देंगे। पंचामृत स्नान के बाद भगवान के सामने एक चावल का आसन देंगे और उसके बाद हम भगवान महादेव पार्वती जी को यहाँ पर विराजमान करेंगे। यहाँ पर हम विराजमान करेंगे महादेव शंकर और शुभ मंगल सावत। इसके बाद हम चावल के आसन में महादेव पार्वती गणेश जी को बिठाएंगे। उसके बाद हम भगवान को पहले चंदन लगाएंगे भगवान को चंदन लगाएंगे। महादेव को भी हम चंदन लगाएंगे। माता पार्वती को भी चंदन लगाएंगे कि पीला चंदन है। भगवान को हम चंदन लगाएंगे, माता पार्वती को भी चंदन लगाएंगे, गणेश जी को भी। उसके बाद कंकु लगाएंगे, कंकु और सिंदूर लगाएंगे भगवान को, कंकु और सिंदूर लगाएंगे माता। उसके बाद हम पीला रंग का भगवान को जनेऊ जोड़ा पहनाएंगे। पीला रंग का भगवान को जनेऊ जोड़ा। यहाँ मैंने भगवान महादेव शिव परिवार को एक चुन्नी पहना के रखी है। अगर आपको गठबंधन करवाना है और भगवान के फेरे करवाना है, वो भी मैं आपको एक दिन करके दिखा दूंगी, तो आप इसके साथ एक सफ़ेद रंग के कपड़े का आप गठबंधन करवा के भगवान का आप किसी नारियल से फेरे भी करवा सकते हैं। वो ज़्यादातर मंदिरों में करवाया जाता है। इसी लाल रंग की चुन्नी के साथ आप सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा के बांध कर उसके साथ आप भगवान के पार्वती जी के साथ फेरे भी करवा सकते हैं। भगवान को आँख की माला चढ़ाएंगे। आँख की माला भगवान को ज़रूर चढ़ाई जाती है। आँख की माला ज़रूर चढ़ाएंगे भगवान को। पुष्पम समर्पयामि माला समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाएंगे। माता पार्वती को भी पुष्प चढ़ाएंगे। सिंदूर चढ़ाया जाता है। माता पार्वती को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। माता पार्वती को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। नाक से सिंदूर चढ़ाया जाता है माता पार्वती को, और हम माता पार्वती को भी हम सिंदूर चढ़ाएंगे। माता पार्वती को हम सिंदूर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमस्तुते, इस तरह माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। उपवास में मैंने माँ को पहले ही चुन्नी चढ़ा दी है। आपका जो सामर्थ्य हो, आप धोती का कपड़ा, साड़ी, कुछ भी आप चढ़ा सकते हो भगवान को। उसके बाद हम भगवान को सुहाग की सामग्री और माँ को चुन्नी चढ़ाएंगे। माँ के सामने एक सुहाग की सामग्री और चुन्नी रखेंगे, माता के हल्दी की गांठ रखेंगे। भगवान के सामने एक पुंगी फलम और हल्दी की गांठ रखेंगे। माँ के सामने एक पुंगी फलम रखेंगे और हल्दी की। भगवान को हम बेल पत्र चढ़ाएंगे। बेल पत्र, जितने बेल पत्र 4 पहर में आप भगवान को चढ़ाइए उतना अच्छा है। बेल पत्र चढ़ाने का बहुत ही विशेष महत्व है। और बेल पत्र पे आप चंदन लगाइए। आप बेल पत्र पे आप चंदन लगाइए। चंदन लगा के बेलपत्र, जितने बेलपत्र आज आप भगवान को चढ़ाएंगे, महादेव को आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, उतने आपको पुण्य लगेंगे। जितने आप बेलपत्र भगवान को चढ़ाएंगे उतने, जितने बेलपत्र आपको मिल जाएगी। इस बार भगवान को आज बेलपत्र चढ़ाने का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। माता पार्वती को भी आज बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाइए। 4 पहर की पूजा होती है महाशिवरात्रि में। आप चारों पहर में आप जितने भी बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं, तो आप बहुत पुण्यकारी होता है आज के दिन चढ़ाना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयितम नमामि। जितने आप बेलपत्र आज भगवान को चढ़ा पाए बहुत शुभ होता है। उपवस्त्र में हमने भगवान को कलावा चढ़ाया है और इसी से हम भगवान का गठबंधन भी करेंगे। इसी से हम भगवान का 7 बार गठबंधन करेंगे। अगर आपको भगवान का घर के मंदिर में गठबंधन करवाना है तो मैं बता चुकी हूँ, एक लाल चुन्नी के अंदर सफ़ेद वस्त्र बांध कर आप गठबंधन करवा सकते हैं। और आप इस तरह कर सकते हैं कि एक नारियल को घुमाकर भी आप माता पार्वती और महादेव के फेरे भी करा सकते। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको पूजा बताई है। उपवास में भगवान को हम कलावा चढ़ाएंगे और इसी कलावा से हम भगवान के फेरे, समस्त शिव परिवार को भी हम कलावा चढ़ाएंगे और इस तरह से हम गठबंधन करेंगे भगवान का। भगवान को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाई जाती है, पीले पुष्पों के साथ। माला समर्पयामी, माला समर्पयामी। और ये पूरी चौकी आपकी बोल बम तक रहेगी। अगले दिन आप इस चौकी को उठाएंगे। अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हो तो ये आपकी चौकी रहेगी। भगवान को हम सफ़ेद और पीले पुष्प की माला चढ़ाएंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। सुमंगलम सावधान, आज भगवान का विवाह है। अर्धरात्रि महाशिवरात्रि के दिन भगवान को भोग में हम बेर चढ़ाएंगे। बेर सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोग होता है भगवान का। उसके बाद आपको जो भी भोग आपके घर में बनता है, फलाहारी भोग कर सकते हैं, लेकिन बेर सबसे आवश्यक भोग होता है भगवान का। बेर जरूर खिलाया जाता है। बेर भगवान को सबसे प्रिय भोग है। महादेव भोलेनाथ शंकर का सबसे प्रिय भोग है। बेर जरूर चढ़ाया जाता है भगवान को शिवरात्रि में। इसके साथ मैंने मिश्री रखी है, निमित्त मात्र मैंने मिश्री रखी है। आपके घर में जो भी भोग बनता हो आप उस भोग जरूर कीजिए भगवान को। 4 पहर भोग की जाती, 4 पहर पूजा की जाती है। और इस दीपक कलश में आप, अगर आपने चौकी बैठा के रखी है, हम भगवान को आप इत्र चढ़ाएंगे, कोई भी अच्छा इत्र, क्योंकि भगवान का विवाह हुआ है तो हम भगवान को इत्र लगाएंगे। माता पार्वती को इत्र लगाएंगे, भगवान शंकर को भी हम इत्र लगाएंगे। आज भगवान का विवाह हुआ है तो हम भगवान को इत्र लगाएंगे। और भगवान माता पार्वती के सामने सिंदूर की ये डब्बी रखेंगे। और बाद में जिस दिन बोल बम होता है अगले दिन, सिंदूर की डब्बी दक्षिणा के साथ सुहाग का ये सामान सब किसी सुहागवंती स्त्री को आप दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मणी को दान कर दीजिए। और उसके साथ थोड़ा सा एक लाल कपड़े में चावल भी दान किया भी रखी जाती है। माँ को हम लाल
पुष्प चढ़ाएंगे। माँ का विवाह है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवान को हम दूर्बा चढ़ाएंगे। दूर्बा चढ़ाने से कहते हैं आयु बढ़ती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। तो भगवान महादेव को हम दूर्बा चढ़ाएंगे। ओम जय शिव ओंकारा, बाबा हरि शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला मुंडमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मग मदलोचन, भाले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। करके मांडक मंडल, चक्र चूल धरता। जग करता जग भरता, जग पालन करता। लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती संगे। अर्धंगे गायत्री, शिव गौरी गंगे। त्रिगुणात्मानी आरती, जो कोई नर गासे। कहत शिवानम स्वामी, भजते भोले बाबा स्वामी। सुख संपत्ति दासे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंदारम। सदा वसंतम विद्यारविंदे, भवम भवानी शैतम नमामि। नावेजिकाय त्रैलोक्य पर। और बहुत सरल तरीके से मैंने पूजा करके बताई है। जैसे महाशिवरात्रि में आप घर में चौकी विराजमान करके आप पूजा कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। और अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। और बहुत सारे वीडियो शिवरात्रि महाशिवरात्रि की पूजा के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महादेव की जय हो।